आज मैं आपको बताऊंगी कढ़ी पकोड़ा बनाने का बहुत ही आसान और नया तरीका। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। इस मज़ेदार सी क्रीमी टेक्सचर की कढ़ी को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी कढ़ी पकोड़ा बनाने का। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की है और बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है। और खस्ता पकोड़े किस तरह से बनाएंगे तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले लिया और इसके अंदर 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया स्लाइस में कटी हुई 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। और प्याज को यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इसे आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। तो चलें जी, अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हरी मिर्च का और लहसुन अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छे से हम इसे पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एज रिक्वायर्ड वाटर। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया इसके अंदर मैंने और पानी शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो जले ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे टमाटर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 अदर टमाटर ले लिया और इन्हें मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। तो कढ़ी बनाते हुए टमाटरों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है कढ़ी के अंदर, इससे खटास पैदा होगी। जब तक हमारी कढ़ी खट्टी नहीं होती तो तब तक कढ़ी का मज़ा नहीं आता है, इसलिए आपने टमाटर से खटास लानी है इसमें। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर मसाला जार शामिल करेंगे जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम मसाला जार शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मसाले में हल हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे दही और दही यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो। यहाँ पे दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। अगर आपको दही नहीं बनाना आती है घर पर तो आप मेरे चैनल पर जाकर दही बनाने का आसान तरीका लिखेंगे तो आपके सामने ये मेरी दही बनाने की घर पर रेसिपी आ जाएगी। बहुत ही आसान है दही बनाना घर पर। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया और बेसन को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से छानने के बाद हम दही के अंदर शामिल करके फेंट लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 11 से 12 गिलास। तो यहाँ पे पानी आपने बाद में इसके अंदर शामिल करना है क्योंकि जब आप बेसन शामिल करेंगे तो बेसन के अंदर जो गुठलियाँ वो नहीं हल होंगी। तो पहले आपने अच्छी तरह से बेसन को दही के साथ हल कर लेना है, उसके बाद पानी इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है और टमाटर भी हल हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब हम ये लस्सी इसके अंदर शामिल कर देंगे जिसके अंदर हमने बेसन शामिल किया था। तो ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने इसे बॉयल दिला लेना और बॉयल दिला के आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तब तक हम यहाँ पे पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। तो पकोड़ों के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद प्याज, इसे स्लाइस में कटिंग कर लिया और 2 ही यहाँ पे मैंने ले लिए हैं नए आलू। तो नए आलू यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं पकोड़ों में। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में यहाँ पे कुछ बेसिक से स्पाइसेस लेंगे। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा आधा टीस्पून और कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तो यहाँ पे साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है 2 कप और 2 कप बेसन शामिल कर देंगे। आपने बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है क्योंकि अक्सर सूंडी कीड़ा इसके अंदर लग जाता है। तो इसलिए आपने लाजमी खाने वाली चीज़ों को अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे
ताकि हमें पता चल सके कि हमने इसके अंदर पानी कितना शामिल करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और बेसन का एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो अब हमने इस बैटर को रेडी कर कर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ी हमारी अच्छी तरह से पक रही है, इसके अंदर उबाल आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम पहले पकोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पकोड़े बनाने के लिए ऑयल ले लिया। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इसके अंदर हमने पकोड़ों का बैटर डालते जाना है। तो एक बारी में हमारी कढ़ाई में जितने पकोड़े फ्राई हो सकते हैं हमने उतने डाल लिए हैं। और एक साइड पर जब पकोड़े पक जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकोड़ों की एक साइड पक गई है और हम दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है ताकि पकोड़े अंदर तक हमारे अच्छे से पक जाएं और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लास्ट में बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो हम ये सारे पकोड़े निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के सारे पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं मैंने सारे के सारे पकोड़े फ्राई करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कड़ी की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ी भी हमारी पक चुकी है और हमने इसकी थिकनेस इतनी रखी है। जब हम इसके अंदर पकोड़े शामिल करेंगे तो पकोड़े भी इसका जो पानी है वो पी लेंगे। तो अब हम इसके अंदर पहले शामिल कर देंगे गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून, हरा धनिया यहाँ पे शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे मिक्स करते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पकोड़े। यहाँ पे हमने पकोड़े इसके अंदर शामिल किए हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकोड़े शामिल करने के बाद कड़ी और मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी हमारी क्रीमी टेक्सचर की कड़ी पकोड़ा तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है, इस तरह से आप लाजमी ट्राई करिएगा। आप इसे चावलों के साथ खा सकते हैं या फिर रोटी और या फिर आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, यकीन माने लाजमी आप एक बार इसे ट्राई करिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी कड़ी पकोड़े की ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।